नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा के हर जिले में दलितों का सम्मान स्वाभिमान सम्मेलन, कांग्रेस का सारा नशा उतार दिया। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। उसे पता ही नहीं चला। हरियाणा राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए जाति और के आधार पर बटे वोट बैंक में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए तमाम तरह की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भाव से हर क्षेत्र का समान रूप से विकास किया है। हमने जिला, शहर, हल्के से ऊपर बैठना नहीं है, झुकना नहीं है, चलना है। असली लक्ष्य आगे है। ये आने वाला चुनाव युवाओं के सपने को साकार करने के लिए 40,000 पद और भरने का निर्णय किया है। मुझे ये गर्व होता है आज आप लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हरियाणा में निरंकुश होकर के 10 साल इस राज्य में अधिकतर सीटों पर भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। इनेलो जेजेपी फिलहाल अपनी उस जमीन को सुरक्षित करने में लगी हुई है जिसकी माटी में पलकर वह बड़ी हुई है। इसमें कोई दौराय नहीं। 2024 का यह चुनाव बेहद ही दिलचस्प और जबरदस्त होने जा रहा है। इसकी वजह भी साफ है, इस बार किसी भी दल की कोई लहर नहीं है। भाजपा ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मिले नुकसान से सबक लेकर तीसरी बार सत्ता में वापसी करने के लिए अपने दिल और दिमाग के सभी दरवाजे आम जन के लिए खोल दिए हैं। वह जनता में नाराजगी को खत्म करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उधर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मिली ताकत को हरियाणा में 10 साल बाद अपनी वापसी का बेहतर अवसर मानकर भाजपा पर हर तरीके से हमला कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा वॉर एससी वोट बैंक का है, जिसने लोकसभा चुनाव में भाजपा नेताओं में सत्ता का नशा उतार दिया था। रणनीतिकारों का मानना है कि अगर एससी वोट बैंक लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ नजर आया तो भाजपा किसी सूरत में सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाएगी। बेशक उसने ओबीसी वोट बैंक पर दांव चलाया हुआ है। हरियाणा में सबसे ज्यादा एससी वोट बैंक है जो 2014 से पहले कांग्रेस को सत्ता पर आसीन करता रहा है। 2014 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक यह समाज काफी हद तक भाजपा के साथ जुड़ चुका था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष भूमिका रही है, जिन्होंने इस समाज के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के सभी कैडर में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में 20% आरक्षण, अलग से आयोग की स्थापना समेत अनेक योजनाएं एवं आरक्षण व्यवस्था को लागू कर दिया था, जो आज भी किसी देश के राज्य में लागू नहीं है, जिसका तोड़ आज तक कांग्रेस व अन्य किसी दल के पास भी नहीं था। लेकिन लोकसभा चुनाव में विपक्ष भाजपा के खिलाफ इस समाज में संविधान बचाओ के एजेंडे को लागू करने में कामयाब हो गया, जिसे रोकने के लिए भाजपा ने अपने राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के सभी एससी समाज से विधायक, मंत्री और सांसदों को मैदान में उतार दिया था, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। एससी समाज की इसी नाराजगी की वजह से जहां केंद्र में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में रह गई, वहीं इसका डर हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी साफ नजर आ रहा है। इस प्रदेश की कुल 90 सीटों में 70 आरक्षित है। 2 महीने पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में सीएम के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया पर भरोसा जताकर उन्हें अपने स्तर पर हर जिले में दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह करने की अनुमति दे दी थी। यह एक तरह से ऐसा आयोजन था जिसमें भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद और सरकार का किसी भी तरह का कोई सहयोग या भूमिका नहीं थी। केवल सुदेश कटारिया और समाज के लोगों के बीच सीधा संवाद था।
इस आयोजन को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि शुरुआत में मीडिया में कवरेज तक नहीं हुई। भाजपा के रणनीतिकार इसे महज रस्म अदायगी के तौर पर देख रहे थे। सुदेश कटारिया के राजनीतिक जीवन में यह पहली जमीनी राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई थी जिसमें सैनिक भी वे खुद थे और सेनापति भी। सहयोग के तौर पर उनके सिर पर अपने राजनीति गुरु केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं था। सुदेश कटारिया ने बिना शोर मचाए प्रत्येक जिले से एससी समाज के उन शोषित और पीड़ित लोगों को बसों और ट्रेनों से चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय में 6ठी मंजिला पर स्थित अपने कार्यालय में आमंत्रित करना शुरू कर दिया। शुरुआत में हर जिले से 4-5 लोगों का आना शुरू हो गया। सुदेश कटारिया ने इनकी तर्क संगत और जायज समस्या और मांगों का प्राथमिकता के आधार पर तुरंत समाधान करवाना शुरू कर दिया। यहां तक कि वे मौके पर अधिकारियों से 2-2 हाथ करते हुए नजर आए। उनकी इस वर्क स्टाइल की चर्चा तेजी से समाज में फैलती चली गई। जो मसले या कार्य पिछले 15-20 सालों में अलग अलग वजहों से नहीं हो पाए थे और फाइलों में धूल छाट रहे थे, उसे भी शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग कराकर उनका समाधान कराया। जो भी लोग चंडीगढ़ आ रहे थे वह संतुष्ट और खुश होकर अपने गांव में इसका प्रचार करने लगे। लोग सुदेश कटारिया को अपने जिले में बुलाने के लिए आमंत्रित करने लगे। 5 लोग 50 को जोड़ने लगे और 50 ने यह संख्या 500 से हजारों में करनी शुरू कर दी। इस तरह पिछले 2 माह में दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह के नाम पर पूरे प्रदेश में ऐसी लहर बनती जा रही है जिसने कांग्रेस की रणनीति को भी पूरी तरह से फेल कर दिया है। जिस लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेता एससी समाज के बीच जाने से डरते थे, वहां अब इस सम्मेलन में महिलाएं गीत गाकर समाज के लोग संगठित होकर सुदेश कटारिया के साथ खड़े और डटे नजर आ रहे हैं। समारोह में ना कोई भाषण होता है और ना ही कोई चौधरी होता है, सभी समान होते हैं। सुदेश कटारिया सीधे आमजन के बीच में जाकर उनकी लिखित समस्याओं को इकट्ठी करते हैं। उनकी टीम विभागीय स्तर पर उसका बंटवारा करती है। जिला स्तर पर जिसका निदान होना है उसकी अलग से टीम बनाकर उसे जिला प्रशासन के पास भेजा जाता है। चंडीगढ़ स्तर पर दूर होने वाली समस्याओं या मसलों को शीर्ष अधिकारियों के सहयोग से समाधान करवाया जा रहा है। हजारों समस्याओं का निदान हो चुका है। सोमवार से शुक्रवार तक सुदेश कटारिया अपने कार्यालय में 6 से 8 घंटे खड़े होकर अधिकारियों के सहयोग से समस्याओं का निदान करते हैं। शनिवार और रविवार को जिला स्तर पर होने वाले आयोजनों में भाग लेते हैं। नतीजा चारों तरफ समाज में इस तरह का सम्मेलन कराने की लहर बनती जा रही है। इन आयोजनों के भागीदार बने लोगों का यह कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में इस तरह की राजनीतिक कार्यशैली से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर कार्य करते हुए कभी नहीं देखा, जहां समस्याओं को बेहद ही संजीदगी के साथ सुनकर उसका सही निराकरण किया जाता है। यह देश प्रदेश की राजनीति में इस तरह का पहला अनूठा ऐसा प्रयोग है जो सीधा आमजन पर असर डाल रहा है। सही मायनों में दलित सम्मेलन में नजर आ रही भीड़ ने भाजपा के भीतर नई जान डाल दी है। सुदेश कटारिया इन सम्मेलनों में संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर और अपने राजनीतिक गुरु केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का समाज के लिए दिए गए योगदान के अलावा किसी का कोई जिक्र नहीं करते। वे कांग्रेस पर जमकर हमला करने में पीछे नहीं हटते। समाज का गाना चाहिए आपके भाई आपके बेटे और संत मुख्यमंत्री के नाम पर दोनों हाथ खड़ा करके बाबा साहब की कसम खाके मुझे समर्थन को विश्वास हो कि एक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। दोनों हाथ खड़े करके मुझे समर्थन को तब मैं समझूंगा मेरा आना यहाँ कारगर सिद्ध हुआ है। वे बाबा साहेब के जीवन पर बनी छोटी सी लघु फिल्म दिखाकर यह बताने में सफल हो रहे हैं कि कांग्रेस का काला इतिहास दलितों पर अत्याचारों से सना हुआ है। सुदेश कटारिया अपने भाषण की शुरुआत में जीवन भर चुनाव नहीं लड़ने का संकल्प भी दोहराते हैं। एक बात और बताना चाहता हूं, जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा, समाज के लिए काम करूंगा, ये बेशक अखबार वाले लिख दें। यही वजह है उनकी इस कार्य प्रणाली से। जहां उनके समाज के नेता बेफिक्र नजर आ रहे हैं, वही कांग्रेस के पास इस सम्मेलन का जवाब देने के लिए कोई रणनीति नहीं है।
जानकारों का मानना है कि अगर यह सम्मेलन 6 माह पहले शुरू हो जाता तो हरियाणा में भाजपा को लोकसभा चुनाव में अलग ही नतीजे देखने को मिलते। इस वीडियो में बस इतना ही। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीति और शिक्षा जगत से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।